हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नया अपडेट आया है आप लोगों के लिए कि कल रात ही में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीजी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। 43 पीजी प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुका है, कल ही रात में हो चुका है। जी हाँ, और लास्ट डेट है 12 अगस्त 2023। तो लगभग 12 दिन का समय मिला है आप लोगों के पास। 1 तारीख से 12 तारीख तक का रजिस्ट्रेशन लिमिट है। आप देख सकते हैं यहाँ साफ स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि CUET PG 2023 नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी कोर्सेस लास्ट डेट टिल 12 अगस्त 2023। यानी CUET PG 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं पीजी कोर्सेस में, और जिसका कि लास्ट डेट अंतिम तिथि है 12 अगस्त 2023। तो आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल में लिखा हुआ होगा कि आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको CUET का जो आपका रजिस्टर्ड किया हुआ या स्कोर कार्ड का स्लिप है उसको आप ओपन करके रखिएगा, ताकि वो डिटेल आप फिल कर सकें, क्योंकि वो CUET एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। उसके अलावा किसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर लिख के रखें या फिर कॉपी पेस्ट करके आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं CUET का, और फिर वहाँ आपको CUET का रोल नंबर डालना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें डालनी पड़ेगी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा कैप्चा देने के बाद। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा CUET एप्लीकेशन के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू। लॉगिन करने के बाद आपका सबसे पहला काम आएगा कि प्रोफाइल आपको अपडेट करना है। उसमें लिखा हुआ होगा योर प्रोफाइल इज़ नॉट अपडेटेड, प्लीज़ अपडेट। तो आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल में आपसे वो आपका नाम, जो आपने CUET में आपका अपना नाम भरा हुआ है, उसको स्पेलिंग के साथ यहाँ पर भी सही सही लिखना है। नाम के बाद आपसे आपके माता पिता का डिटेल पूछा जाएगा। माता का नाम, माता का ऑक्यूपेशन, उनका ऑफिस वर्क, उनका ऑफिस कहाँ है, उनकी सैलरी कितनी थी, ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पूछी जाएगी। फिर सेम चीज़ पिता के बारे में पूछी जाएगी। फिर अगर आपके अंदर आपके पास अगर कोई रिजर्वेशन वगैरह है, जैसे PWD वगैरह या इस तरह से जितनी भी होती है रिलेटेड चीज़ें, अगर आप उसमें बिलोंग करते हैं, या कश्मीरी माइग्रेंट, ऐसी चीज़ें जितनी भी है उसमें अगर बिलोंग करते हैं तो आप उसमें यस नो करके फिल कर सकते हैं। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट एक्चुअली, तो आप अगर जनरल में है तो कोई बात नहीं, अगर जनरल में नहीं है, OBC में है, तो OBC में 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद का एप्लीकेशन होना चाहिए आपका OBC सर्टिफिकेट का। 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, OBC NCL वालों के लिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट ये एक्सेप्ट कर रहे हैं हैदराबाद वाले। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर, जो आपका OBC NCL का सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको कॉपी पेस्ट करके वहाँ डालना पड़ेगा, और वो आप 1 अप्रैल के बाद का किस दिन का है, कब वो इशू हुआ है, वो इशू का डेट डालना पड़ेगा। तो OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है, यानी वो जो OBC NCL आपका बना हुआ है, उसका एप्लीकेशन नंबर और कब इशू हुआ है उसका डेट, ये 2 डिटेल मांगते हैं वो। SC ST का मुझे आइडिया नहीं है। और अगर आप जनरल में है तो आगे के प्रोसीजर में आपसे इनकम सर्टिफिकेट भी मांगेंगे वो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी आपको साथ में लेके रहना पड़ेगा। आप सिग्नेचर वगैरह, फ़ोटो वगैरह ये सब मांग सकता है, पर ये मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी भरा नहीं है। फिर आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा उस डेट ऑफ बर्थ और आपके परमानेंट एड्रेस के प्रूफ के लिए। तो आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आके आपको सेव एंड एग्ज़िट करना। फिर आगे के प्रोसीजर में आपको फॉर्म सब प्रोग्राम चूज़ करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हैं। प्रोग्राम चूज़ करने के बाद लास्ट स्टेप जो होगा वो आपको होगा फ़ी पेमेंट करने का। फ़ी पेमेंट करने के बाद एक चीज़ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि एक जो स्लिप आएगा उसको आप प्रिंट करवा लीजिएगा। ये कंपलसरी है, क्योंकि अगर उसमें एक ID दिया हुआ होगा, अगर वो रिसिप्ट ID आपका गुम हो जाता है, खो जाता है, तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ अगर वो मांगते हैं, अगर आप वो नहीं देने में सक्षम रहे तो फिर आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। इसलिए आप पेमेंट का जो स्लिप है वो ज़रूर से ज़रूर अपने पास हिफाजत से रखिएगा, उसको प्रिंट करवा लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा उसको। जैसे ही प्रिंट कीजिएगा, जैसे ही पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद प्रिंट करके ज़रूर उसको अपने फ़ाइल में रख लीजिएगा, और जाते समय यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एडमिशन काउंसलिंग के लिए जाते समय, या फिर
आप अभी भी पेमेंट करने के बाद उसको प्रिंट करवा के हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। तो इतना ही मैं अभी बता सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं जब भरता हूँ उसके बाद अगर कुछ जानकारियाँ होती है स्पेशल तो मैं आपको बताता हूँ, जल्द से जल्द अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्त।